ये जो है ना क्रेडिट लेने की बात है ना, बोलते हैं मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, वो लेते हैं भाई। क्रेडिट किसी भी फील्ड हो, प्रोफेशनल हो, जॉब हो, प्राइवेट हो, पॉलिटिशियन तो ज़्यादा क्रेडिट लेगा। चाहे उसका समर्थन करता हूँ नहीं करता हूँ, हर कोई अपना क्रेडिट लेगा जो उसने काम किया है, वो ठोक बजा के बताएगा वो, और उसका हक है वो। वो तो कह रहे हैं जो करेगा वो तो क्रेडिट लेगा। इनको पूछो ना फिर पॉक्सो एक्ट में क्यों नहीं हुआ? अगर पॉक्सो एक्ट गलत थी, आपने बोला गलत थी, मैंने आपकी बात के मान लिया, पॉक्सो एक्ट गलत थी, तो पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? पूछो इनसे। पिक एंड चूज मत करो ना, जो गलत है वो गलत है, उसको डालो जेल में। आपने बोला नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने बोला, तो मैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में डालो, क्यों नहीं डाल रहे आप उनको? आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप दोषी हैं तो उनको सरकार जेल में डालो। देखो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है सर। कुछ भी कोई भी राजनेता, पॉलिटिकल लीडर ऐसे ऊपर नहीं पहुंचते। अच्छा, एक चीज मैं आपकी बात करूं, इससे पहले कभी किसी चुनाव में किसी पार्टी को कभी कारण बताओ नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है? आज से पहले कभी किसी को दिया है? नहीं दिया ना। मोदी जी को दिया है कि बीजेपी को और राहुल गांधी को दिया है। क्यों? क्योंकि ताकि मोदी जी बच सके। ये गलत है, जिसने किसी ने भी गलत बोला है उसको इसका मतलब नहीं सर, चुनाव सेशन की अर्थियां ढूंढ रहा है सर वो। बाकी में चुनाव आयोग, कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को बहुत ढीला करा और इन्होंने भी यही करा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही एक जैसे करते हैं। और बात लिए उसने भी दुरुपयोग किया, ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके नेता तारीफ कर रहे हैं चुनाव आयोग का, आप कह रहे हो दुरुपयोग। तो कांग्रेस विपक्ष बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, विपक्ष की बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस ही है, तारीफ कर रही है। अखिलेश यादव ने तारीफ किया, कहा कि भाई पंच परमेश्वर है। फिर कैसे आपने कहा कि मतलब जो है लूज है? बहुत बड़ी बात है। जो महागठबंधन रहा शुरू से, लोकतंत्र की हत्या, या समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। अरे नहीं मिल रही, बता चुनाव आयोग को। अरे जब आज जो है इनको सीटें मिल गई, अब सब ठीक चल रहा है। इतना हम आगे पहुंच चुके हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी में। 11 दिन बाद आप आंकड़े दे रहे हो यार। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लाजमी है, ऐसी बात नहीं है। वही बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने क्या काम किया जो चुनाव आयोग 11 दिन बाद आंकड़े में समझ नहीं पाया सर। 11 दिन बाद आंकड़े दिए फाइनल, जो पहला राउंड था उसके, तो चुनाव आयोग पर भी उठना चाहिए। उसमें कांग्रेस ने भी वही चुनाव आयोग सिस्टम, अगर जो पहले हो गया उसका पहले आंकड़े दे देता, जो बाद में हुआ उसका बाद में, तो फिर कहाँ रह जाता? सब अपने अपने तरीके से जो है फिर वोटिंग होने लगता। कांग्रेस ने किया, नहीं, वो चुनाव आयोग का जो भी काम इस बार रहा, इतना बड़ा देश है, अगर इतना बढ़िया चुनाव कराया, संपन्न कराया, अच्छी चीज है। क्या चुनाव आयोग ने इस बार जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट दिया है वो टाइम पर दिया। आप कह रहे हो 11 दिन बाद रिजल्ट आया हुआ है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज बता। अच्छा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मतदान है वो तो उतने। उसमें होता क्या है, जो हम चुनाव की बात करते हैं वो ईवीएम का होता है, ठीक है। आपकी मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे मेरे बूथ पे 100 लोग हैं, 100 लोग में 50 लोग बन गए, वो तुरंत निकल जाएगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। जब बैलेट पेपर से होते थे तब 48 दिन में आ जाते, 48 घंटे में आ जाते थे। अब तो ईवीएम इतनी बड़ी है। तो आप अच्छा, एक चीज आपने बोला चुनाव आयोग, अभी मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की थी, तो चुनाव आयोग ने मोदी जी को नोटिस क्यों नहीं दिया? बीजेपी को क्यों नोटिस दिया? राहुल गांधी ने 2 लोगों की बात की कि 20 लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति है। सुनिए सर, सर पार्टी को भी नोटिस, पहली बात करिए, पहला कल्चर है। और उसमें राहुल गांधी को नोटिस ना देके बीजेपी को नोटिस दिया, तो चुनाव आयोग तो वही कर रहा है सर। बीजेपी को, कांग्रेस को क्यों दिया चुनाव? राहुल गांधी को देना चाहिए कारण बताओ नोटिस, उधर मोदी जी को देना चाहिए कारण बताओ नोटिस। आप अलग अलग बंदों को क्यों दे रहे हो? मैं तो कहना मतलब ये है, टीएन सेशन जो थे चुनाव आयोग, वैसा चुनाव आयोग हमारे देश में नहीं आया। और दोनों मोदी जी को क्यों चुनाव आयोग जो है नोटिस दे? सर उन्होंने मंगलसूत्र की बात की थी, मंगलसूत्र की बात की, उस पर चुनाव आयोग को नोटिस। बीजेपी नड्डा जी को क्यों दिया? फिर बीजेपी को क्यों दिया? बीजेपी को मोदी जी के बारे में मोदी जी को चुनाव आयोग को देना चाहिए था। ऐसी राहुल गांधी को देना चाहिए था, राहुल गांधी को ना देकर उन्होंने खड़गे जी को दे दिया। ये गलत है ना सर। इंडिविजुअल किसी बंदा कुछ बोलता है उसको दिया। अच्छा, उसने बोला क्या नाम है, रणदीप सुरजेवाला ने बोला कुछ गलत बोला, उसको 48 घंटे का चुनाव प्रचार पे रोक लगा दिया। जो अध्यक्ष है, आप किसी पार्टी को पूछेंगे, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी अध्यक्ष को नोटिस दिया हो, चाहे कांग्रेस घर में। आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर में आप वही होता है, पार्टी में भी ऐसा ही होता है, पार्टी में भी ऐसा होता है, आपको ये मानना पड़ेगा। कोई बता दीजिए, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप मुझे कोई बंदा बता दिए कि कभी किसी पार्टी को अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भेजा होगा, किसी बंदे ने कुछ बोला हो उसके ने। आप मुझे कोई एक बंदा बता दिए, राहुल गांधी और मोदी जी को छोड़ के बताइए मुझे, बताइए मुझे। उसमें देखो, आप जो बोल रहे हो ना इस चीज को लेकर के, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं पार्टी को नोटिस क्यों दिया? क्या नहीं मिल रही है बता आपको? चुनाव आयोग ढूंढ रहे हैं, चुनाव आयोग वही कांग्रेस ने किया, चावला को चुनाव आयोग से हटा के उसको मंत्री बना दिया।
जब चुनाव आयोग था यही काम बीजेपी कर रही है सर। हमें सिर्फ सर्कल घुमा रहे ताकि हम क्वेश्चन ना पूछ सके। और ये हमारी देश की सरकार सारी जाती है, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई से भी सरकार हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी सर। 18% GST भी एजुकेशन में लगा रखा था ना। बहुत समस्या, आप समस्या बहुत बता दिए, तो बताओ समाधान कैसे होगा? सर समाधान हम जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसी पॉलिटिक्स पार्टी से, हम क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, अपने नेता से हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमें आधे ज़्यादा लोगों को हमें ये नहीं पता कौन पूछेगा भाई। हमें कुछ आज 60-70 साल हो गया देश आज़ाद हुए, हमारे यहाँ कौन सवाल पूछेगा? सर हमारे बहुत जो सवाल पूछने जाते हैं वो नेता बन जाते हैं। वोट दे दिया, बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर दे, तो हमें आपने कहा सवाल पूछे, सुनिए तो नहीं पता। अरे पूरी बात तो सुनोगे। आप कहते हो सवाल पूछना चाहिए सरकार से, जो सरकार से सवाल पूछते हैं वो नेता बन जाते हैं, कल को घोटाला करते हैं, परसों जेल में जाते हैं सर। वो भी तो उसी रास्ते पे पार्टी में जाते हैं। हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल, इसको एक ही सीट मिली है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बठिंडा की। क्यों मिली है? क्योंकि वो तो एनडीए अलायंस भी नहीं है। क्यों मिली है? काम की वजह से। 10 साल एनडीए के साथ थी, 10 साल बठिंडा में जो डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से वो जीती है। बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ हारा है, तो काम की वजह से जनता वोट देती है, नाम की वजह से। जनता को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है काम। वो किसी चेहरे को, किसी पार्टी को प्रायोरिटी में नहीं रखती है, वो सिर्फ काम को रखती है। बीजेपी वाले तो 10 साल के अंदर काम किया है तो आज उसका परिणाम उनको मिला है। अब कोई कह रहा है कि मंदिर के नाम पे, कोई कह रहा है कि उसके चेहरे के नाम पे वोट मिला है, ये गलत बात है। आप देखो पहले इंडिया का जो स्थिति था और आज का जो वर्तमान में स्थिति है, कितना कुछ बदल चुका है। अभी हम लोग, आप आज UPI यूज कर रहे हो ना, आप फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, बीजेपी ने मैं बता रहा हूँ आपको डिजिटल इंडिया, और वो चीज आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए आज है कि नहीं, एक्सेप्ट करो आप, तो वो किसका देन है? आप वो इसी सरकार की देन है ना। ये तो पहले को सोचा भी था। आज हर किसी के पास अकाउंट खुला हुआ है, वो किसकी देन है? वो मोदी सरकार की देन है। दिल्ली में कर दिया भैया, दिल्ली में कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहीं पर कनॉट प्लस में रहता हूँ। हाँ नहीं रहता हूँ। हमने अपने नेता, हमारे यहाँ से जो भी सांसद थे, यहाँ से पहले कौन सांसद थे? यहाँ से इससे पहले कौन सांसद थे? मैं यहाँ पर अभी 2 साल हुआ है मुझे यहाँ पर रहता हूँ। पहले कौन से सांसद थे? नाम क्या है? मुझे नहीं पता उसका नाम, मुझे भी नहीं पता। हमने क्वेश्चन नहीं पूछा ना अपने नेता से, हम क्वेश्चन नहीं पूछते अपने। क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, सॉल्यूशन में तो बता दो आप। सॉल्यूशन में तो बताओ आप। सॉल्यूशन में तो बताओ आप आरोप लगा रहे हो ना, आरोप हर कोई लगा सकता है ना, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या? मैं भी कौन सा, मैं नेता नहीं हूँ, हम एक जनता है, हमारा हक है पूछने का, मैं मान रहा हूँ पूछने का हक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी देना चाहिए आपको कि आप इस तरह से कर सकते हो। अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा तुमको हट जाना चाहिए ना। अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा, अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा हट जाना चाहिए। अपने मंत्री अपनी मंदिर के नाम पे या फिर नहीं, मतलब लोग कह रहे हैं, आपने अभी कहा चेहरे के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, ये चीज बोला आपने। वाकई में नहीं पूछते कि हमारे कैंडिडेट कौन है, क्या काम किया हमारे कैंडिडेट ने, वाकई में नहीं पूछते सर। डेट में जनता को पता है हु विल बी द राइट कैंडिडेट, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग आज के डेट में मैच्योर है। मुझे मैं यहाँ का हुई नहीं 2 साल, मैं यहाँ का हुई नहीं। अभी आपने 2 साल में 2 साल हो गया मुझे, मैं अलग अलग जगह पर रहा हूँ, तो मुझे उसका पता नहीं है। कर्नाटक में से मुझे रहते हो 2 साल हो गया। आप अपने 2 साल में सर मैं एजुकेशन में था, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, तो मेरा इधर उधर होना रहता है। मुझे हमारे यहाँ पे सांसद कौन है? हमारे यहाँ पे सांसद कौन है? अभी तो अगर मैं नई दिल्ली की बात करता हूँ, केजरीवाल ने भी कुछ काम नहीं किया। ये बात किसी बोल रहा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। आप बस फ्री ये कुछ नहीं होता भाई। एवरी चीज है ना, नॉट ए फ्री। दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता, पागल बनाता है बस खाली। इस सेंटर में जो काम कर रहे हैं मोदी जी, वो बहुत काबिल तारीफ है आज के डेट में, क्योंकि उन्होंने काम करके दिया है, जनता ने देखा है, जनता को सेटिस्फेक्शन मिली है, तो इसके वजह से उनको वोट मिला है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि अकेले उस बंदे ने 242 वोट लेकर के आए, जाके पूरी पार्टी मिलकर के नहीं ले पाई। इन्होंने बोला कि लोग मतलब अच्छा, मैंने वही बोला मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा। अभी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के अकेला बंदा 241 है। क्यों? बिल्कुल, अगर आप काम करेंगे तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला कि हमें जो हमारा नेता है, मोदी अच्छा लीडर है, राहुल गांधी अच्छा लीडर है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, ठीक है। आप इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हमें अपने कैंडिडेट देखना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कौन खड़ा है। आप इसी को मानने के लिए रेडी नहीं। अच्छा ठीक है। मोदी का मतलब सिर्फ मोदी नहीं है, मोदी का मतलब बीजेपी पार्टी है। आप नई दिल्ली से, तो आपने वसुंधरा जो है जो वसुंधरा राजे की जो बेटी हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन किया आपने कि क्या क्या करोगे आप हमारे लिए? कुछ क्वेश्चन किया आपने? मैं बोल तो रहा हूँ सर, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना सर। नेता चाहते कि हम क्वेश्चन करने यार, केजरीवाल आए, मुख्यमंत्री बने, जेल में गए, क्वेश्चन है तो किया था, वो बात कहते ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।